अगर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही खाली एफआईआर लॉज हो गया, उसके बाद तो कार्रवाई कोई नहीं हुई। और बीजेपी वालों को इलेक्शन लड़ना तो दूर, अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब अपराधी जब इस देश में शासन करेगा तो जो बोलेगा वो इसी पर कार्रवाई होगी। बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन, काफी लोग इनके साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इनका समर्थन दे रहे हैं। क्या लगता है कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? ये आंदोलन है जब कोई ऐसी बात होती है जिससे किसी की भावनाएं आहट होती है। जो 1 महीना पहले ये शुरू हुआ तो सरकार को उदों ही उस वक्त ही इसका संज्ञान लेना चाहिए था। 2024 का इलेक्शन इस धरना पे प्रभाव करेगा? बिल्कुल प्रभावित करेगा, क्योंकि हरेक इज्जत का सवाल है। वोट देना लोगों ने ਜਿਹੜਾ वोट दे के सरकार चुननी है, सरकार रखिया वास्ते होंदी है, ना कि लोगों की इज्जत लुटण वास्ते। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਧਰਨਾ लंबा जिना जाता जाऊगा तो बीजेपी ਦਾ ਜਿਹੜੀ वो बिल्कुल स्पष्ट सारूगी। अगर उसको सरकार प्रोटेक्शन देगी उसके फिर लोगों का विश्वास उठता जाएगा भी इसमें कोई ना कोई गलत है। अपराधी जब इस देश में शासन करेगा तो जो बोलेगा वो इसी पर कार्रवाई होगी। अगर अभी उन्होंने कहा भी मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, तो वो लड़कियां भी कह रही हैं भी ठीक है, हम भी ये लाइव होना चाहिए सारा कुछ, तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ये धरना कब तक जारी रहेगा, क्या कुछ लगता है? जब तक साडियां बेटियां नूं इंसाफ नहीं मिलता उदों तक धरना लगातार जारी रहेगा। इंसाफ की बात कह रहे हैं आप, तो कार्रवाई हो रही है, बोला गया है SIT गठित हो गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो काम तो चल रहा है। देखो SIT ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ तुरंत ही गिरफ्तारी होनी चाहिए है। सरकार वास्तव में ईमानदार है तो ईमानदारी की हैसियत से भारत के संविधान में जो चीज़ लिखा हुआ है उस संविधान के हिसाब से ब्रजभूषण सिंह को पहले नंबर जेल जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही खाली एफआईआर लॉज हो गया, उसके बाद तो कार्रवाई कोई नहीं हुई। अभी ये जो धरना हो रहा है उसको मीडिया कवरेज नहीं कर रही है, उस तरीके से नहीं दिखा रही है। देखिए सोशल मीडिया पूरा काम कर रही है, अगर सोशल मीडिया काम न करती तो गोरखपुर के करीब से हम यहाँ न पहुँचते, हमको पता ही नहीं चलता कि दिल्ली में क्या हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ यह है कि जो कुछ चैनलों के लोग हैं वो अंधभक्त जरूर बन गए हैं। कौन लड़की चाहेगी भी ये सारे हिंदुस्तान में सारे वर्ल्ड में हमारी बदनामी हो? ये वो लड़के इन्होंने सारे देश का नाम रोशन किया। ये इज्जत का सवाल है, ये कोई बिजनेस की या किसी और जॉब की का धरना नहीं है। फिर यही पीएम है उनको बुलाकर वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अभी वही इग्नोर कर रहे हैं। मोदी साहब ने घर में नूह ले आए नहीं, लड़की भी आई नहीं, उनको पता ही नहीं है भी कबीलदारी क्या होती है, एक लड़की की इज्जत क्या होती है। अगर नार्को टेस्ट होने के बाद अपराधी होने पर जब अगर जेल जाना है तो ऐसे लोगों के लिए पूरे देश के जो नागरिक हैं, कहीं भी माइनर सेक्सुअल हरासमेंट की अगर FIR कोई महिला कराती है, कोई बेटी कराती है, तो सारे लोगों को नार्को टेस्ट होने के बाद गिरफ्तारी होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये अलग दो कानून कैसे हो रहा है? जो इनके खिलाफ कोई बात करता है उसको एक खालिस्तानी बताने लगते हैं। और जो ये औहदे पर अभी ब्रिजभूषण है, पहले तो अपने औहदों से इसको बर्ताव करना चाहिए। हम लोगों का तो मानना यह है कि हम पूरे तरीके से इसके विरोध में हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो गलत किया है, अपराधी निश्चित रूप से है। इसलिए यहाँ हमारी बेटियों ने भी उनके चुनौती को स्वीकार किया है कि नार्को टेस्ट हो, लेकिन ईमानदारी से सार्वजनिक रूप से उस बात को किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार के दबाव में वो अधिकारी झूठा साबित कर दें। तो दिल्ली पुलिस ने SIT गठित कर ली है, कार्रवाई चल रहा है ब्रिजभूषण के खिलाफ, ऐसा बोला जा रहा है, या SIT गठित हुई है तो कार्रवाई हो रही है, तो फिर ये धरना क्यों? देखिए क्या सारे देश के लोगों में जितने FIR दिल्ली में हुए हैं सबका ऐसे होता है, कार्रवाई चलती है। पहले नंबर अगर माइनर सेक्सुअल है, वास्तव में FIR दर्ज है, तो पास्को धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को जेल में जाना चाहिए। जेल में जाने के बाद जो भी जांच पड़ताल करना हो, सफाई देना हो, मजिस्ट्रेट के सामने देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है हो रहा है तो इस देश का कानून वास्तव में गर्त में जा रहा है और इसके जिम्मेदार भारत का हर एक नागरिक है। अगर इस तरीके से है, पूरी मीडिया है, मीडिया में ऐसा प्रोटेस्ट होना चाहिए कि वो अपराधी निश्चित रूप से है, या तो कानून बना दिया जाए कि नार्को टेस्ट के बाद ही किसी की गिरफ्तारी होगी। बीजेपी वालों को इलेक्शन लड़ना तो दूर, अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जनता जनार्दन बहुत बड़ी होती है, कोई
लीडर कोई ऑफिस, किसी पॉलिटिकल ऑफिस, वो जनता उससे बड़ी होती है। सोशल मीडिया के द्वारा पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये पहुंच चुका है। अब ये रुकने वाला नहीं है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलेगा। तो